प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 6 के मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दशहरा के इस पर्व में आप भी अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। थोड़ी सी आपको मेला जा रहे होंगे, पूजा पाठ की साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ और ऐसे आपको होना भी चाहिए। थोड़ा आप मेला घूमें, अपने पूजा पाठ थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन साथ साथ में अपने स्टडी को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास से मेरे लेक्चर्स देखते हैं बच्चे ऑनलाइन में, आप मेरे नोट्स को जरूर बनाए होंगे जो पढ़ाया गया होगा। आज आपको सब पता होगा कि नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चे जी। और अब जो भी आपको लगता था मैथमेटिक्स में पहले ऐसा नहीं, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा दिखेगा, क्योंकि चैप्टर जो आ रहा है थोड़ा कैलकुलेशन वाला चैप्टर रहेगा इसमें। तो अपने चैप्टर रहेगा ही प्राइम टाइम, यानी आवाज संख्या हम आवाज समय पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले देखिए, चैप्टर में कुछ बेसिक बातें जो बचपन वाले क्लास में पढ़ के आए होंगे तो उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं चैप्टर में अभाज्य संख्या क्या होता है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे संख्या जो एक और स्वयं से डिविजिबल हो और किसी ने प्राइम नंबर बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा उसके पहले चैप्टर में टॉपिक शुरू होने वाला है आज, मल्टीपल गुणज क्या होता है। गुणज बच्चे जी आपसे मोटे तौर पर समझ लिए, गुणज मतलब पहाड़ा को पढ़ना है। गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। टेबल समझते हैं, देखिए जैसे मैं कहूंगा कि आप 5 के गुणज बताइए, तो 5 के गुणज मतलब डायरेक्टली लिखिएगा ऐसे 5:1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये वैसे करते जा रहे हैं ना, 5 10 15 20 25 30 सोन, ऐसे लिखते जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल है। क्लियर है। तो भी बात लिखा कि मल्टीपल इज ए नंबर दैट इज ऑब्टेन, प्राप्त होता है बाय मल्टीप्लाइंग, जो गुना करने से प्राप्त होता है द गिवन नंबर। कोई नंबर दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे उस संख्या में अलग अलग होल नंबर से, एनी होल नंबर से, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे के सारे जो भी नंबर मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं देखिए समझाऊ, 2 1 4 2 4 6 8 ऐसा करते हैं। तो ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6 8 10, और आगे आप जा सकते हैं। तो मल्टीपल समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आइए अब उसके बाद फैक्टर समझ लेते हैं। फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वे संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती हैं। जैसे 6 के फैक्टर मल्टीपल, और 6 के मल्टीपल पूछता था, 6 का टेबल लिखते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ 6 का फैक्टर क्या है। तो फैक्टर का मतलब छोटा सा याद रखिएगा कि कौन कौन संख्या 6 के बारे में आता है, 6 के टेबल में कौन कौन आता है। तो 2 के बारे में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, और 6 के टेबल में 6 आता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। फिनिश। चलिए अब सर कॉमन मल्टीपल क्या होगा। आपने मल्टीपल पढ़ लिया, फैक्टर पढ़ लिया, कॉमन मल्टीपल क्या है। तो वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या के गुणज हो उसे सारा मल्टीपल कहते हैं। इसको एग्जाम्पल में समझेंगे, बहुत समझेगा। इसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 का मल्टीपल, 3 6 9 15 18। फिर मैं 5 का मल्टीपल लिखता हूँ, 5 10 15 20 25। तो इसमें दोनों में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में दिख रहा है, दोनों में आपको दिख रहा होगा 15। तो 15 का हो गया। 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 15 होता है। आप कह सकते हैं 15 जो है 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल है, यानी सार्वगुणज है। क्लियर है, कॉमन मल्टीपल है। क्लियर है बच्चों को, जी सर। पहले आप गेम देखिए, गेम बच्चे खेले यहाँ पर। गेम है, कोई बच्चा देखिए, एक बच्चा एक बोलकर खेल शुरू करेगा, कोई बच्चा को बोलेगा एक, ठीक। तो कोई बच्चा 2 3 4 ऐसे बोल रहा है, लेकिन इसमें रूल रखा गया है, कोई बच्चा एक बोलता है, कोई 2 बोलेगा, लेकिन जब इस खेल में 3 6 9 अर्थात 3 के जो गुना जाएगा, 3 6 9 12 15, तो वहां पर 3 6 9 नहीं बोलना है, उसको जगह पर इडली बोलना है। क्या बोलना है, इडली। इडली डोसा खाए खाने वाले, ठीक है। वैसे ही बच्चा सब बोलते जाएगा। जैसे 15 आएगा, 5 का मल्टीपल, 5 10 15,
5 गुना जाएगा तो लड़का क्या बोलेगा, कोई खिलाड़ी क्या बोल देगा, बड़ा। क्या बोलेगा, बड़ा। इडली बड़ा खाए होंगे आप। लेकिन कभी कभी कोई संख्या ऐसा आएगा, दोनों का जो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 15, 18, सॉरी 15, 5 तो हो गया। हाँ, इनका 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 15 आएगा, 15, 18। नीचे लिखा हुआ। अब सवाल लिखा गया है कि यहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी जो खिलाड़ी इडली बड़ा बोलेगा। इडली बड़ा बोलने के लिए दोनों का मल्टीपल खोजना है। तो 3 और 5 का मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल 5 होता है, तो सॉरी 15 होता है, तो आपका तो जिससे 15 का बच्चा इडली बड़ा दोनों बोल देगा। 15 हो गए तो 15 में 30 आएगा, फिर 45 आएगा। 15 का टेबल पढ़ देना सीधे, 15 का मल्टीपल पढ़ना होगा, 15, 15 2 30, 15 45, जो संख्या आएंगे उसको इडली बड़ा बोलना पड़ेगा। कह रहा है कि जो 3 और 5 के गुणज आएगा उससे हम सारा गुणज भी कहते हैं, और उसके यहाँ पर बच्चा खिलाड़ी को क्या बोलना होगा, इडली बड़ा बोलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, खिलाड़ी 1 बोला, 2 बोला, 3 जैसे बोलना था तो 3 के बजाय इडली बोल दिया, 4 बोला, 5 जैसे बोलना था तो 5 के मल्टीपल में क्या बोलना है, बड़ा। 10, 6 बोला, 7 बोला, 8 बोला खिलाड़ी, फिर खिलाड़ी आपका 9 बोला। ये आपको लिखना नहीं है अपने नोट्स में, सिर्फ बुक हुआ तो बुक में लिख देना, बाकी ऐसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। फिर 10 बोलना था, 10 5 का मल्टीपल है तो यहाँ पर क्या बोलना है, 12 बोल देना है। जैसे जैसे 15 12 आएगा तो फिर इडली बोलेगा, जैसे 15 आएगा तो बच्चा इडली बड़ा दोनों बोल देगा, इडली बड़ा। तो इस तरह से ये खेल खत्म करना है। तो गेम गेम के में आपको पढ़ाई समझाया गया है। हमको 2 टॉपिक पढ़ना था, सारा गुणज और सारा गुणनखंड, दोनों को इसमें शुरू में ही बता दिया हूँ। आइए इनका कुछ सवालों को हम पता कर लेते हैं। पहला सवाल नोट करना है आपको, फिगर आउट। यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, किस खिलाड़ी किस संख्या और 10वीं बार इडली बड़ा कहेगा। देखिए पहली बार तो इडली बड़ा कहने का मतलब 15 था, तो 10वीं बार मतलब 15 से 10 का मल्टीपल कर देना, तो 15 दाएं 150 बोलेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन नोट कीजिए पहले आप, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए तो बच्चों को मैं सोल्यूशन करा देता हूँ पहले। साल आपको लिख भी दिया हूँ इस बार। इडली बड़ा 3 और 5 का कॉमन होगा, इडली बड़ा उसको बोलना है, और 10वां बार बोलना है। तो इडली बड़ा का कॉमन मल्टीपल क्या है, 15 है। अब 10वां बार क्या बोलेगा, तो 15 था 150 बोलेगा। पहले का आंसर हो गया। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन, यदि खेल में 1 से 90 तक की संख्याओं को खेला जाए तो ज्ञात कीजिए। संख्या 90 तक खेलना है, 1 से लेकर 90 तक। तो इसमें 3 का मल्टीपल क्या कहेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, इस पर इडली इडली बोलना पड़ेगा। और 5 पर क्या बोलना पड़ेगा, 90 तक जाना पड़ेगा, तो 5 से लेकर 90 तक जाना पड़ेगा, तो 12 12 बोलना पड़ेगा। 2 नंबर सवाल लिखेंगे, यदि खेल को 1 से 90 तक खेला जा रहा हो तो ज्ञात कीजिए। पहला ए नंबर, 2 का ए नंबर पार्ट, बच्चा कितनी बार इडली कहेगा। तो जब 3 का मल्टीपल आएगा तो 1 से लेकर 90 के बीच में 3 का मल्टीपल क्या है, 2 नंबर सवाल लिख चुके हैं, 2 का ए नंबर जी। मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, 2 नंबर सवाल लिख लिए होंगे, ए नंबर सवाल लिख लिए होंगे अपने। इतने बार 1 से लेकर 90 के बीच में बच्चा इडली बोलेगा, 3 का गुणज बोलेगा, तो 3, 6, 9, 9, 18, 29 तक जाएगा। तो ये कितना बार है, तो 30 को 3 से डिवाइड कर दो तो 30 बार, बच्चा 30 बार इडली इडली बोलना पड़ेगा। बी नंबर सवाल नोट करेंगे आप सवाल का। बी नंबर सवाल आपसे कहा जा रहा है बच्चा कितनी बार बड़ा कहेगा, जिसमें इडली बड़ा भी शामिल रहेगा। बी नंबर सवाल नोट हो गया। चलो तो बच्चा देखिए, तो बच्चा जो बड़ा बोलेगा तो 5 से गुणज बोलेगा, तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 90 तक जाना है, तो 90 को 5 से डिवाइड करो तो 15, 5 से करो 18, 25, 18 बार बोलेगा वो, बड़ा बड़ा बोलेगा। अब सवाल है कितनी बार बच्चा इडली बड़ा कहेगा, तो इडली बड़ा मतलब 5, 15 का मल्टीपल, तो 15 का मल्टीपल क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा 3 का। तो ये सब हल है 3 का, सी का हल, ये बी का हल था।
तो हाल में लिखेंगे इडली बार 3 5 का कौन मल्टीपल होगा, ये 15 होता है। अब ये 15 से शुरू होगा, 90 तक जाना है, तो लिख भी दिए इतना ही है। जैसे डिवाइड करना हो तो 90 को 15 से डिवाइड कर दो, 6 बार 6 टाइम बोलेगा, 6 बार इडली बार उसको बोलना पड़ेगा इस खेल में। और खेल को 1 से लेकर 90 तक के बीच में खेला जा रहा है। तब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। कहता क्या होगा यदि खेल को 900 तक खेला जाए, संख्या 900 तक खेला जाए, तो इसके आधार पर अब उत्तर में क्या परिवर्तन रहेगा। 3 सवाल रहेंगे, सवाल वही रहेगा, लेकिन इस बार 90 तक खेलना था, अब 900 बार खेलना है, 900 तक। और एबीसी का आंसर क्या आएगा। तो चलिए पहले तो हम आपको सवाल आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए उसमें कम 3 का एक आंसर, बच्चा कितनी बार मतलब इडली कहेगा, यही ना सवाल है। तो 900 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 300 बार बोलेगा। बच्चा कितनी बार बड़ा कहेगा, तो बड़ा 500 को 5 के मल्टीपल से डिवाइड कर दो, 180 बार कहेगा। बच्चा कितनी बार इडली बड़ा कहेगा, तो 900 को 15 के मल्टीपल से कर दो डिवाइड, 15 से डिवाइड कर दो तो 60 बार बोलेगा। तो हो गया। और खेल को ऐसे बढ़ाए तो 4 नंबर सवाल लेंगे। क्या आकृति यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 के मल्टीपल दिए हैं, यहाँ 5 के मल्टीपल दिया हुआ है। कहता कि क्या ये जो खेल जो फिगर दिख रहा है ये इडली बड़ा खेल से संबंधित है क्या। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये क्या है, 3 के गुणज है, ये 3 के गुणज है, और ये 5 के गुणज है। चलो देखिए ये 3 के गुणज में सब आते हैं, और ये 5 के गुणज में 5 10 15 20 25 30। हाँ लेकिन ये देखना है जो यहाँ पर सर्कल में क्या है, दोनों में कॉमन हुआ है। कॉमन में क्या है, 30 और 15, और 30 और 15 क्या है, 3 और 5 की सारा गुणज है, सारा गुणनखंड है, ये सारा गुणज भी कर सकते थे इसका। तो कहेंगे हाँ, तो सोल्यूशन में क्या लिखना होगा, हाँ जो आकृति इडली वाला खेल से संबंधित है। अब सवाल है कि और ये खेल ठीक है, तो इस खेल को 30 तक खेलते थे हम लोग, 30 तक खेले, अगर इसको 60 तक खेले, 60 तक, तो क्या ऐसा ही चित्र बनेगा, ऐसा ही चित्र बनेगी। और अगर इसको 30 तक बनाया, देखो 30 तक खेला गया ये। हाँ आपके बुक में यहाँ पर गलती होगा, इसको 24 कर लेना। तो इस खेल को अगर हम 60 तक खेलें तो कैसा फिगर होगा, जल्दी करिए, इसी के सवाल के पार्ट है। देखो यदि इसको हम 60 तक खेलेंगे तो क्या होगा, एकदम सिंपल। इधर 3 का मल्टीपल लिख दो, ध्यान रखना कि जो इसमें कॉमन मल्टीपल है इसको यहाँ पर लिखना होगा। तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 15 30 45 60। तो इसमें 15 मत लिखना, इसमें मत लिखना, और इधर भी मत लिखना। हो गया, बन गया फिगर। अब देखो ये जितने हैं 3 और 5 के सारा गुणनखंड है, सारा गुणज है। क्लियर है, आ रहा ना मजा पहले से। हाँ सर ये चैप्टर मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने मित्रों के साथ, जितने मेरे प्रिय छात्र हैं, शिवम प्रभात, सारे लोग इसको अपने अपने रिलेशनशिप में अपने मित्रों को क्लास में जरूर बताने का। और एक बार ऑफलाइन आने वाले छात्र हैं तो उनको पहले आप लोग अच्छे पढ़िए, अच्छे से बनिए, स्कूल में अच्छा परफॉर्म दिखाइएगा, जो भी पेपर होता है, जो भी सवाल पूछाता है, और अपने मित्रों के साथ वो जरूर शेयर करना है इसके बारे में। चलिए आइए सवाल करते हैं। कहते कि ये सवाल अगर हम 2 5 लेख खेलें तो कैसा चित्र बनेगा, बताइए। सवाल नोट हो गया। चलो सवाल है कि आइए अब संख्या को हम 3 5 पर नहीं, इसमें 2 3 सवाल है, तो एक सवाल मैं बना दूंगा, 2 आपको होमवर्क देके चला जाऊंगा। 2 और 5 लेके बनाना है, कैसा चित्र बनेगा। तो पहले हम 2 का मल्टीपल लिख लेते हैं ये सब। लेकिन ध्यान देना है, बोला है सवाल, सवाल बोला है 60 तक खेलना है। कहां तक खेलना है, 60 तक खेलना है। तो 2 का मल्टीपल में 60 तक जाना है, तो 2 के पास 60 तक कब ये सब आएगा, 2 के इतने आएंगे। 5 के गुणज में 60 तक क्या आएगा, तो यहाँ तक आएगा। अगर दोनों का कॉमन मल्टीपल निकाले तो क्या आएगा, तो पहला कॉमन मल्टीपल देख लो, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 है, कॉमन मल्टीपल 10 है। तो 10 का मल्टीपल पढ़ दो, 10 गुणज पढ़ दो, 2 और 5 का सारा गुणनखंड 10 20 30 40 50 60 ये है। अब इसको फिगर बनाना है, बिल्कुल आसान है। अब दो एक सर्कल में सर्कल, एक सर्कल पहले बना देना है, फिर उसमें सर्कल एक और बनाना है, ऐसे करके। एक पहले वाला था, दूसरा वाला, जितना कॉमन मल्टीपल है यहाँ लिख देना है। और 5 के टेबल वाला जितना ये लिखना है वाला, ध्यान रखना कि जो इसमें लिखा गया है इसमें नहीं लिखना है। और 2 वाला में जितना इधर लिखना है, जो कॉमन हो चुका है इसमें, इधर नहीं लिखना है। ओके
तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। बी और सी आपको होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क ही रहेगा, हम तो नहीं करेंगे। देखिए होमवर्क है और ये होमवर्क है, कर लेना होगा आपको। जी सर। देखिए एक बच्चा है ना, यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। कहता कल हमने इस खेल को दो संख्याओं के साथ खेला। हमने यह खेल इडली या इडली बड़ा कहकर समाप्त किया। किसी ने केवल बड़ा नहीं, देखो दो ही बात बोला गया। इडली मतलब क्या, छोटी संख्या। इडली बड़ा मतलब क्या, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। किसी ने इसमें बड़ा संख्या नहीं बोला, सिर्फ इडली बोला और इडली बड़ा बोला। ये संख्याएं क्या हो सकती हैं, ऐसा पूछा गया। कहता है एक बार कह रहा है कि एक संख्या उसमें चार था। एक बार हिंट दे रहा है, एक संख्या चार था तो ये संख्या क्या हो सकती है। और इस पर आपको सवाल पूछ लिया गया है, मान लीजिए ये सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। और उसमें कई ऑप्शन दिया गया है, 2 3 4, 2 3 5 8 10। बताइए क्या है। इडली पर है और 2 3 तो नहीं आएगी, इसमें से एक संख्या चार था। 2 के टेबल में और 3 के टेबल में वो संख्या चार का ही मल्टीपल होगा। चार का मल्टीपल चार से ही शुरू होता है, तो उसमें 2 3 तो आने की संभावना नहीं है। अब 5 का देखिए, 5 भी 4 में नहीं आता है। 8 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 का जो मल्टीपल होगा 8 16 24 32। अब 4 का मल्टीपल लिखो, एक संख्या 4 था, 4 का मल्टीपल क्या हो 4 8 12। तो देखो एक संख्या 18 है तो इसमें 8 आ गया, तो संख्या 8 होगा। 10 भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे 10। अब जो ये टॉपिक है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज आपको ये दिया, वीडियो बहुत थोड़ा लेट आया था लेकिन वादे के मुताबिक आप समझे बच्चा जी आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। अब से अब का एग्जाम होगा, अब मार्च में होगा। लेकिन सर जी आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए नहीं छोड़ेंगे, बाकी विषय भी तो आपको पढ़ाने हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन तो बच्चे पढ़ते ही हैं अलग अलग, और सर मैम ने उसी चीज पर 10 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग 5वां अध्याय में आ चुके हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए अब आज संख्या अक्टूबर में पढ़ना था, तो अब अक्टूबर शुरू होने वाला है, चलो हम पढ़ा शुरू कर दिए लेक्चर, ठीक है। हम कोशिश करेंगे अक्टूबर में ही आपका सिलेबस बहुत सारा खींच दें, ठीक है। और फरवरी तक सिलेबस खत्म करना है, फरवरी से पहले हम आपका सिलेबस खत्म करा दें। आपका अच्छा ड्यूटी होगा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक मात्रा में बच्चे हमको देखें। अच्छा लगता है कि जब बच्चे देखेंगे, हम लोग का मेहनत सफल हो जाएगा। थैंक यू।